गांव का वातावरण खुशियों से गूंज रहा था। ढोलनगाड़ों की आवाज, रोशनी से जगमगाता घर और रिश्तेदारों की भीड़। सबको पता था कि आज रामनारायण का पुनर्विवाह है। रामनारायण की पत्नी सीमा पिछले 5 सालों से मायके में रह रही थी। वजह यह थी कि रामनारायण को लगता था सीमा उसे खुश नहीं रख पाई, उसका साथ अधूरा था। परिवार और समाज के दबाव में उसने तय किया कि वह दूसरी शादी करेगा। पहला मोड़। सीमा को जब यह खबर मिली तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने सोचा, मैंने तो हर सुख दुख में उसका साथ दिया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया और अब किसी और को लाने जा रहा है। वह टूट चुकी थी, पर हिम्मत भी वही थी। उसने ठान लिया कि आज वह आखिरी बार अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। दूसरा मोड़। शादी के दिन सीमा ने अपने मायके के पुराने संदूक से लाल जोड़ा निकाला। वही जोड़ा जिसे उसने पहली बार ब्याहते समय पहना था। वह तैयार होकर दुल्हन के रूप में निकल पड़ी। रात का समय, बारात आ चुकी थी। मंडप में चारों ओर लोग बैठे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। दुल्हन को बुलाने की तैयारी हो रही थी। तभी सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां खड़ी थी सीमा, सिर से पांव तक दुल्हन के रूप में सजी हुई। तीसरा मोड़। पूरा मंडप सन्नाटे में बदल गया। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे ये तो रामनारायण की पहली पत्नी है। रामनारायण का चेहरा लाल हो गया, गुस्से और शर्म से। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा। सीमा ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, रिश्ता तुम तोड़ सकते हो, पर समाज और 7 फेरों की गवाही कोई नहीं तोड़ सकता। आज मैं आई हूँ अपने हक की दुल्हन बनकर, क्योंकि दुल्हन की जगह अभी भी मेरी है। चौथा मोड़। यह सुनकर मंडप में बैठे बुजुर्ग खड़े हो गए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा रामनारायण, पत्नी कोई खिलौना नहीं होती कि मन किया तो छोड़ दिया, मन किया तो दूसरी ले आए। ये वही औरत है जिसने तुम्हारे साथ जीवन बिताया है। इसका अपमान करना तुम्हारे पुनर्विवाह से कहीं बड़ा पाप है। दूसरी तरफ, जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी, उसने भी घूंघट उठाकर कहा, मैं किसी ऐसे आदमी की पत्नी नहीं बन सकती जिसने अपनी पहली पत्नी के साथ अन्याय किया हो। मैं पीछे हट रही हूँ। परिणाम रामनारायण चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। वह सीमा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, माफी तब सही होगी जब तुम सच्चे दिल से रिश्ता निभाओगे। रामनारायण ने सबके सामने वचन लिया कि वह सीमा को कभी नहीं छोड़ेगा और जीवन भर उसका सम्मान करेगा। मंडप में शंखनाद हुआ। लोग खुशी से झूम उठे। शादी टूटी, लेकिन एक घर बच